बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए बहुत इजी है जो लोग ये करते आ रहे हैं, और उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। यानी कि मैं तरीका बताने आई हूँ ब्लड प्रेशर चेक करने का। वैसे तो यहाँ पे 3 तरह के जो है अपरेटस होते हैं, बीपी अपरेटस। यानी कि एक तो होता है मर्करी वाला, जिसको कहते हैं कि पारे वाला बीपी अपरेटस। सेकंड जो होता है वो निडल वाला होता है, सुई वाला। और जो थर्ड होता है वो होता है जिसे कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, जिसके अंदर आप इजीली आर्म कफ बांध कर और उसको चेक कर सकता है। लेकिन जो बाकी दो हैं उन दो के लिए चेक करने वाला और चेक करवाने वाला दोनों अलग अलग बंदे चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है। तो हमने सबसे पहले तो ये मालूम कर लेना है कि बीपी होता क्या है। ब्लड प्रेशर के बारे में वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं और उसके बारे में देख सकते हैं। तो आए फिर इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बीपी अपरेटस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं जानने के लिए आखिर तक मेरी वीडियो देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता है वो हमारे जिस्म में यानी कि हम लोग जब ऑक्सीजन ले रहे होते हैं लंग्स के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर, तो हमारे खून के अंदर वो शामिल होती है। तो कम ऑक्सीजन वाली हमारे जो ब्लड होता है, कम ऑक्सीजन वाला जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे दिल की तरफ जाता है और उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है और उसके बाद वो हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको जो दिल जिस प्रेशर से आपको ब्लड जो है वो सप्लाई कर रहा होता है और जिस प्रेशर से वो ले रहा होता है उसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहा जाता है। यानी कि हम लोगों का जो सिस्टोलिक यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर होगा वो 120 होना चाहिए और जो नीचे का ब्लड प्रेशर होगा वो 1 होना चाहिए। अगर इससे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा माना जाएगा। यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी कि अगर 130 तक हमारा ब्लड प्रेशर है और नीचे वाला जो है डायस्टोलिक जो है वो हमारा 90 है, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे डाइट के ज़रिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए, एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, वॉक बढ़ाएंगे, अपने खाने में जो है हेल्दी फूड इंक्लूड करेंगे, जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को इंक्लूड करेंगे, गोश्त का इस्तेमाल कम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल कम करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल कम करेंगे, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग थोड़ा सा बॉयल खाने खा लें, सूप पी लें, तो इन सब चीज़ों से नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जैसे 120 और 129 हुआ है, तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहलाएगा। इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे डाइट के ज़रिए। हाई ब्लड प्रेशर जो होगा वो 130 और 139 होगा। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर या तो हमें कोई मेडिसिन बताएंगे या कोई प्रॉपर जो है इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन देंगे, जिसके ज़रिए हम इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टोलिक 180 और डायस्टोलिक 120 ये इमरजेंसी कॉल होता है। इसके अंदर आपको हाइपरटेंशन प्रॉब्लम होती है और आपको फ़ौरन ही मतलब इमरजेंसी के अंदर अपने आप को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है। तो फिर डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है वो देंगे और आपको रेगुलर डाइट बताएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज बताएंगे और रेगुलर आपके खाने की मेडिसिन बताएंगे। लेकिन उसके अंदर इमरजेंसी ट्रीटमेंट फर्स्ट रिक्वायर्ड होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम जो बीपी अपरेटस यूज़ करते हैं उसको हम लोगों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये जो बीपी अपरेटस है इसको निडल वाला बीपी अपरेटस कहते हैं। इसके अंदर ये आर्म कफ है, इसको मोनोमीटर कहते हैं जिसमें निडल होती है, और स्टेथोस्कोप होता है इसका जो पूरा सेट होता है। ये आर्म कफ जो है अडल्ट साइज़ है, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल मार्केट के अंदर। आप जैसे भी सहूलत रहे वैसा ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने रिलैक्स होके आरामदेह कुर्सी पर बैठना है। सेकंड ये कि हम चाहे वो लेफ्ट हैंड का ले रहे हों या राइट हैंड का ले रहे हों बीपी, हम लोगों को हाथ को सीधा रखना है अपने चेस्ट के लेवल पर, और फिर उसका तरीका कुछ इस तरह से होता है।
देखिए आर्म कर्व जो बांधते हैं वो हमने उसकी इंडेक्स लाइन को आगे रखना है, यानी कि सामने अपने फेस की तरफ रखना है, और इसके जो दोनों पाइप्स जो इसके आर्म कर्व से निकल रहे हैं इसको बिल्कुल डायरेक्ट आर्टरीज पे रखना है, यानी कि जहाँ मैं उंगली रख रही हूँ यहाँ पे हमारी आर्टरीज हैं, इनके ऊपर आपने रखना है। ये दोनों पाइप जो हैं एक तो है हमारे मोनोमीटर के, और दूसरा जो है वो हमारा बल्ब जो एयर बल्ब है जिससे हम लोग एयर फिल करते हैं उसके लिए है। स्टेथोस्कोप बिल्कुल पाइप्स के बराबर में ही लगाना है, क्योंकि आपने इसके ज़रिए हार्ट बीट रीड करनी है और हार्ट बीट को निडल के वाइब्रेशन के साथ को रिलेट करना है। जैसे ही निडल की वाइब्रेशन स्टार्ट होगी आपने जो है उसको हार्ट बीट को भी नोट करना है। जब हार्ट बीट और निडल की वाइब्रेशन दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहे हों वहीं से आपका ब्लड प्रेशर स्टार्ट होता है और वहीं से आपका ब्लड प्रेशर ख़त्म होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि आपने एयर प्रेशर के ज़रिए निडल्स को मैक्सिमम तक पहुँचाया और आहिस्ता आहिस्ता उसका एयर प्रेशर रिलीज़ किया तो निडल वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगी। हमने इसका सारा प्रेशर निकाला और जो है इसको इसकी रिमूव करके और आर्म कफ को रिलीज़ कर दिया या रिमूव कर दिया। अब मैं फोकस करके आपको दिखाती हूँ कि निडल की वाइब्रेशन किस तरह होती है। आपने मैक्सिमम 160 या 180 तक लेकर जाना है इसके निडल को एयर प्रेशर के ज़रिए, और फिर पिस्टन से आहिस्ता आहिस्ता एयर प्रेशर रिमूव करना है तो वो आपके निडल की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही निडल की मूवमेंट स्टार्ट होगी वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। 110 पे देखें वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है इसकी, साथ साथ आपको स्टेथोस्कोप के अंदर हार्ट बीट सुनाई दे रही होगी, और इसकी जो ख़त्म होगी वो तकरीबन 60 पर ख़त्म हुई है इसकी वाइब्रेशन। ये देखिए बिल्कुल, तो 60 पर ख़त्म हुई इसकी वाइब्रेशन, इसका मतलब आपका सिस्टोलिक जो है वो 110 है और आपने जो डायस्टोलिक है वो आपका 60 है। आपने रिपीट करके चेक कर लिया एक दफ़ा तो ये आपका ज़रिए मुझे सजेशन दिया करें कि अगर आपको किसी टॉपिक पे मालूमात चाहिए या आपको से रिलेटेड हो और टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना अच्छी बात, शेयर करना भी एक सदका जारिया है। ताकि नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।